नमस्ते। अगर आपको रात की शांत कहानियां सुनना पसंद है जो दिमाग को हल्का करें और नींद को अपने आप आने दें, तो इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनिए। और अगर ऐसे ही सुकून भरे सफ़र आप रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें समझ आता है कि आप ऐसी कहानियां और सुनना चाहते हैं। अब बस आराम से लेट जाइए और कहानी को अपना काम करने दीजिए। बस स्टैंड पर रात पहले से ठहरी हुई थी। पीली रोशनी के नीचे खड़ी बस की खिड़कियों पर धूल जमी थी। हवा में डीजल की हल्की गंध थी और टिकट खिड़की के पास खड़े लोग धीरे धीरे अपनी जगह ढूंढ रहे थे। कोई जल्दी में नहीं था। सबको पता था कि यह बस आखिरी गांव की तरफ जाती है, जहां पहुंचने की कोई हड़बड़ी नहीं होती। मैं भी उसी बस में चढ़ा। सीट पर बैठते समय कुशन ने हल्की सी आवाज की, जैसे पुरानी चीजें करती हैं। ड्राइवर रामचरण ने सामने शीशे पर हाथ फेरा, वाइपर को ठीक किया और बिना किसी घोषणा के इंजन स्टार्ट किया। आवाज तेज नहीं थी, बस एक लगातार गूंज थी जो कानों को आदत में डाल लेती है। पीछे की सीट पर गौरी बैठी थी। उसने अपना बैग गोद में रखा, खिड़की के बाहर देखा और फिर आंखें आधी बंद कर लीं, जैसे उसे रास्ता पहले से पता हो। बस धीरे से आगे बढ़ी। स्टैंड की लाइट पीछे छूटती गई। सड़क पर अंधेरा फैलता गया। दोनों तरफ दुकानें बंद थीं। शटरों पर पुराने पोस्टर चिपके थे। कहीं कहीं कुत्ते सड़क के बीच बैठे थे। बस की हेडलाइट उन्हें दिखाती और वे बिना घबराए किनारे हट जाते। अंदर माहौल शांत था। कोई फोन पर बात नहीं कर रहा था। रेडियो बंद था। सिर्फ इंजन और पहियों की आवाज थी। सीटों की हल्की चरमराहट थी और खिड़की से आती ठंडी हवा थी जो चेहरे को छूती और फिर पीछे बह जाती। रामचरण का हाथ स्टीयरिंग पर स्थिर था। उसकी आंखें सड़क पर थीं। उसे इस रास्ते का हर मोड़ पता था। कहाँ गड्ढा है, कहाँ सड़क थोड़ी ऊबड़ है। वह बिना ब्रेक लगाए बस को ऐसे चलाता कि झटका कम लगे। गौरी ने पैर थोड़ा समेटे, शॉल को कंधों पर ठीक किया। बाहर खेत दिखाई देने लगे, खुले और खाली। कहीं कहीं सूखे पेड़ों की परछाइयां। आसमान साफ था। तारे बहुत तेज नहीं चमक रहे थे, बस मौजूद थे, जैसे हमेशा रहते हैं। कुछ दूरी पर सड़क पतली हो गई। दोनों तरफ झाड़ियां थीं। हेडलाइट की रोशनी उन पर पड़ती और फिर पीछे रह जाती। बस के अंदर हवा का बहाव बदल गया। खिड़कियों से आती हवा में मिट्टी की खुशबू थी। नमी नहीं थी, बस सूखापन था जो नींद को और गहरा करता है। किसी ने खांसने की हल्की आवाज की। फिर सब फिर से शांत हो गया। गौरी ने आंखें पूरी बंद नहीं की, बस पलकें झुकी रहीं। उसका सिर सीट के सहारे टिका था। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा दिखा। लाइट जल रही थी, पर बस नहीं रुकी। रामचरण ने बस की स्पीड वही रखी। ढाबे की रोशनी एक पल को शीशे में चमकी और फिर गायब हो गई। बाहर फिर अंधेरा फैल गया। अंदर समय की पकड़ ढीली पड़ने लगी। घड़ी देखने का मन नहीं हुआ। सब कुछ एक ही गति में चल रहा था। बस आगे बढ़ रही थी, सड़क पीछे छूट रही थी और कोई सवाल नहीं था कि कब पहुंचेंगे। गौरी ने हल्का सा करवट बदला, बैग को पैरों के पास रखा। उसकी सांस की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, पर उसकी छाती का उठना गिरना साफ था। वह इस बस में कई बार आई थी। हर बार यही रात, यही रास्ता, यही एहसास कि शहर पीछे छूट रहा है और कुछ और शुरू हो रहा है, पर बिना किसी बदलाव के। बस एक जगह से दूसरी जगह का सफर। ड्राइवर ने इंडिकेटर दिया। बस एक मोड़ पर मुड़ी। झटका नहीं लगा। सब कुछ स्मूथ रहा। सड़क के किनारे एक सूखा नाला दिखा। उसमें पानी नहीं था,
बस की लाइट में उसकी गहराई दिखी, फिर वह भी पीछे रह गया। हवा अब थोड़ी ठंडी लगने लगी। किसी ने खिड़की थोड़ा बंद की। आवाज आई, फिर शांत। इंजन की गूंज लगातार बनी रही, जैसे कोई धीमी लोरी जो शब्दों के बिना सुनाई देती है। रामचरण ने शीशे में पीछे देखा। सब ठीक था। उसने फिर सड़क पर ध्यान लगाया। बस के अंदर समय जैसे फैल गया। कोई जल्दी नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी, सिर्फ बैठने का एहसास, सीट का दबाव, पैरों की स्थिरता और बाहर की अंधेरी दुनिया जो बिना सवाल के गुजर रही थी। गौरी ने आंखें खोलीं, बाहर देखा, फिर बंद कर लीं। उसे पता था कि अगला मोड़ कब आएगा और उसके बाद आखिरी गांव का रास्ता शुरू होगा। वह रास्ता जो थोड़ा कच्चा है, पर यह जाना ना पहचाना है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, सड़क की सतह बदली। पहियों की आवाज में हल्का फर्क आया। अंदर बैठे लोग अपने शरीर को अपने आप ढालते गए। कोई बात नहीं हुई, कोई कहानी नहीं छेड़ी गई। सब अपने अपने खामोश सफर में थे। बस का शीशा ठंडा था। उस पर बाहर की हवा की हल्की नमी जमा हो रही थी। उंगलियों से छूने पर ठंडक महसूस होती। रामचरण ने एक गियर बदला। बस की रफ्तार थोड़ी कम हुई। सामने बोर्ड दिखा जिस पर आखिरी गांव का नाम लिखा था। लाइट में वह साफ नहीं था, पर पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। सबको पता था बस उसी तरफ जा रही है। गौरी ने गहरी सांस ली, जैसे शरीर अपने आप तैयार हो रहा हो। मैं सीट पर थोड़ा सीधा बैठा। बाहर अंधेरा अब अलग तरह का लग रहा था, ज्यादा खुला, कम शोर वाला। बस बिना रुके चलती रही। गांव की तरफ जाती सड़क पर, जहां रात और भी शांत हो जाती है, जहां रोशनी कम होती है, पर रास्ता साफ रहता है और सफर अपने आप धीमा और हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने सब कुछ आसान कर दिया हो। बिना बताए, बिना समझाए, बस उसी हल्की रफ्तार में आगे बढ़ती रही। अब सड़क पूरी तरह कच्ची हो चुकी थी। पहियों के नीचे मिट्टी की आवाज अलग थी। पहले जैसी गूंज नहीं थी, बल्कि एक दबा हुआ सा एहसास था, जैसे जमीन खुद बस को संभाल रही हो। बाहर हेडलाइट की रोशनी में धूल के छोटे कण तैरते दिखते और फिर पीछे अंधेरे में खो जाते। अंदर बैठे शरीर अपने आप उस नए झटके के हिसाब से ढलने लगे। किसी ने पैर बदले, किसी ने पीठ सीधी की, पर कोई बोला नहीं। हवा पहले से ज्यादा ठंडी लग रही थी। खिड़की के पास बैठने से कंधे पर सीधी हवा पड़ रही थी। त्वचा पर हल्की सी सिहरन दौड़ती और फिर रुक जाती। गौरी ने शॉल को और कसकर लपेट लिया। उसका हाथ थोड़ी देर कपड़े के किनारे पर रुका, जैसे तापमान को जांच रहा हो। फिर वह स्थिर हो गया। बाहर पेड़ों की संख्या बढ़ गई थी, पर वे घने नहीं थे। बस इधर उधर खड़े, उनकी छाया सड़क पर टूटे हुए पैटर्न बनाती और फिर गायब हो जाती। रामचरण ने बस को और संभाल कर चलाना शुरू किया। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर थोड़ी सख्त थीं, पर चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उसे इस हिस्से का अंदाजा था, कहाँ पत्थर निकल आते हैं, कहाँ मिट्टी ढीली है। वह बिना हड़बड़ी बस को मोड़ता, कभी थोड़ा बाएं, कभी दाएं, जैसे किसी पुराने रास्ते से बात कर रहा हो। बस की छत पर कहीं से हल्की सी आवाज आई, शायद कोई ढीला हिस्सा। फिर वह आवाज भी उसी ताल में मिल गई। अंदर की रोशनी बहुत कम थी, सिर्फ सामने के पैनल की हल्की चमक, जिससे सीटों की आकृति दिखती थी। चेहरे साफ नहीं दिखते थे, और यही अच्छा था। कोई पहचान की जरूरत नहीं थी। सब एक ही सफर में थे, एक ही दिशा में, बिना किसी बातचीत के। समय अब घड़ी से अलग हो चुका था। वह बस की चाल से मापा जा रहा था। हर उछाल, हर मोड़, हर सीधी पट्टी से गौरी की सांस अब और गहरी लग रही थी।
उसकी छाती का उठना गिरना साफ और बराबर था। वह पूरी नींद में नहीं थी, पर जागने में भी नहीं। जैसे बीच की एक जगह हो जहां आवाजें दूर हो जाती हैं और शरीर खुद को छोड़ देता है। उसके बाल कंधे पर बिखरे थे। खिड़की से आती हवा उन्हें हल्का सा हिलाती और फिर छोड़ देती। बैग उसके पैरों के पास टिका था, हिलता नहीं था। बाहर कहीं से झींगुरों की आवाज आने लगी, पहले बहुत हल्की, फिर थोड़ी साफ, बस की आवाज के नीचे दबकर भी सुनाई देने वाली। वह आवाज सड़क के साथ साथ चल रही थी, कभी तेज कभी धीमी, पर लगातार, जैसे रास्ता खुद अपनी मौजूदगी बता रहा हो। खेत अब दिखाई नहीं दे रहे थे, बस खुला अंधेरा था। बीच बीच में लकड़ी के खंभे जिन पर तार खिंचे थे। हेडलाइट की रोशनी में वे पल भर के लिए चमकते और फिर पीछे छूट जाते। बस के अंदर किसी ने हल्का सा करवट बदली। सीट की स्प्रिंग ने आवाज की। फिर सब फिर से शांत। इंजन की धुन वही रही, न तेज न धीमी, एक बराबर चलती हुई, कानों को थकाने वाली नहीं बल्कि ढक लेने वाली, जैसे कोई लगातार पर्दा पड़ा हो। रामचरण ने खिड़की से बाहर देखा, सड़क की किनारी जांची, फिर सीधा आगे देखने लगा। उसकी पीठ सीट से टिकी थी, शरीर ढीला पर सजग कच्ची सड़क पर एक जगह बस थोड़ा सा उछली। अंदर बैठे शरीर एक साथ हिले, फिर स्थिर हो गए। कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जैसे सबको पता था कि ऐसा होगा। यह रास्ते का हिस्सा है। गौरी की आंखें एक पल को खुलीं। उसने सामने की ओर देखा, जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने पलकें फिर से झुका लीं। उसकी उंगलियां शॉल के अंदर सिमट गईं। हवा में अब हल्की सी नमी महसूस होने लगी। शायद पास में कहीं पानी था, कोई तालाब या नहर। दिख नहीं रहा था, पर गंध से अंदाजा लगता है। मिट्टी की खुशबू अब थोड़ी ठंडी थी, सांस के साथ अंदर जाती और फिर बाहर निकल जाती। बस के शीशे पर हल्का सा धुंध जमने लगा, उंगली फेरने पर साफ लकीर बन जाती, जो कुछ ही देर में फिर धुंधली हो जाती। रामचरण ने हेडलाइट थोड़ा नीचे की, शायद सामने कुछ उभरा हुआ था। बस की रफ्तार और कम हो गई। पहियों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, मिट्टी पर चलने की, दबने की, छोड़ने की। यह आवाज नींद को और गहरा कर रही थी, क्योंकि इसमें कोई अचानकपन नहीं था। सब कुछ अनुमान के मुताबिक चल रहा था। दूर कहीं एक छोटा सा घर दिखा, एक ही बल्ब जल रहा था, पीली रोशनी, बहुत तेज नहीं, बस इतनी कि उसकी मौजूदगी पता चले। बस उसके पास से गुजरी, कोई हरकत नहीं दिखी। शायद अंदर लोग सो रहे थे या बस चुपचाप बैठे थे। वह रोशनी भी पीछे छूट गई और फिर अंधेरा और गहरा हो गया। अंदर बैठे शरीर अब और ढीले हो चुके थे। पैरों का वजन फर्श पर महसूस हो रहा था। पीठ सीट से पूरी तरह लगी थी। सांस अपने आप चल रही थी। किसी को यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि आगे क्या है। रास्ता खुद सब संभाल रहा था। गौरी ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे गर्दन ने नई जगह ढूंढ ली हो। उसकी ठोड़ी शॉल से लगी और वह उसी स्थिति में स्थिर हो गई। बस अब आखिरी गांव के अंदर की सीमा में थी। यह किसी बोर्ड से नहीं बल्कि माहौल से पता चल रहा था। हवा और शांत थी, आवाजें कम थीं, सड़क और संकरी थी। किनारे पर मिट्टी के टीले थे जिन पर घास उगी थी। हेडलाइट की रोशनी उन पर पड़ती और फिर फिसल जाती। रामचरण ने एक और गियर बदला।
बस लगभग रेंगने लगी, पर यह धीमापन बोझिल नहीं था, बल्कि आरामदायक था। कहीं कहीं सड़क पर पत्थर पड़े थे, बस उनके ऊपर से धीरे से निकलती। अंदर हल्का सा हिलना होता, फिर स्थिरता। किसी ने गहरी सांस ली, किसी ने हाथ बदला, पर सब कुछ बहुत शांत था, जैसे रात खुद इस बस को देख रही हो और उसे बिना रोक टोक जाने दे रही हो। कोई सवाल नहीं, कोई जल्दी नहीं। गौरी की आंखें अब पूरी तरह बंद थीं। उसका चेहरा ढीला था, माथे पर कोई शिकन नहीं, बस एक सादा सा सुकून। वह इसी रास्ते पर उतरने वाली थी, पर अभी नहीं, अभी बस चल रही थी, और चलना ही काफी था। मैं बाहर अंधेरे को देखता रहा, जो अब डरावना नहीं था, बस गहरा और फैलाव वाला था, जैसे कोई खुली जगह जहां सोच को टिकने की जरूरत नहीं। मैं बस आगे बढ़ती रही, गांव की कच्ची सड़क पर, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के बढ़े, और उसी रफ्तार में रात और गहरी होती गई। बस की हेडलाइट अब गांव की पहली पगडंडी पर पड़ रही थी, जहां सड़क नाम की कोई सीधी रेखा नहीं थी, बस मिट्टी का रास्ता था जो आदत से बना हुआ था। पहियों के निशान पहले से मौजूद थे, बस उन्हीं में चलते हुए आगे बढ़ रही थी। हवा अब सीधी नहीं लग रही थी, जैसे आसपास पेड़ और दीवारें उसे रोक रही हों। ठंड वही थी, पर उसका असर नरम हो गया था। गौरी का शरीर अब पूरी तरह ढीला था, सिर सीट से टिका हुआ, सांस बराबर चल रही थी। रामचरण ने स्टीयरिंग को बहुत हल्के हाथों से पकड़ा। यहां तेज चलाने की जरूरत नहीं थी, और न ही मुमकिन था। वह हर मोड़ को पहले से पहचान रहा था। कभी बस को थोड़ा किनारे करता, कभी बीच में लाता, जैसे रास्ता खुद बता रहा हो कि कहाँ जाना है। बाहर कुछ घर दिखने लगे, कच्ची दीवारें, टीन की छतें, कहीं कहीं लकड़ी के दरवाजे, सब बंद, रोशनी बहुत कम। सिर्फ कभी कभी किसी आंगन में जलता दिया, जिसकी लौ स्थिर थी। बस के अंदर कोई हलचल नहीं थी, सब अपनी अपनी जगह पर स्थिर, जैसे लंबे समय से वहीं बैठे हों। सीटों की गर्माहट अब महसूस हो रही थी। शरीर और कपड़े के बीच का अंतर कम हो गया था। पैर फर्श पर टिके थे। जूते की सख्ती का एहसास भी धीमा पड़ गया था। इंजन की आवाज अब और हल्की लग रही थी, शायद बाहर की शांति के कारण, या शायद कान अब उसे अलग तरह से सुन रहे थे। गांव के बीच से गुजरते हुए बस ने एक छोटा सा मोड़ लिया। यहां सड़क थोड़ी चौड़ी थी, शायद पहले कोई चौपाल रही होगी। अब खाली, जमीन सपाट, हेडलाइट की रोशनी फैल गई। एक पल के लिए सब कुछ साफ दिखा, फिर से अंधेरा पास आ गया। रामचरण ने ब्रेक हल्का सा दबाया। बस लगभग रुक सी गई, फिर से धीरे से आगे बढ़ी। कोई झटका नहीं, सब कुछ अनुमान में। गौरी की उंगलियां अब शॉल के अंदर ढीली पड़ चुकी थीं। उसकी हथेली खुली थी, जैसे पकड़ने की जरूरत खत्म हो गई हो। खिड़की के पास बैठने से उसके गाल पर ठंडी हवा का हल्का सा असर था, पर वह उसे महसूस नहीं कर रही थी। उसका शरीर इस माहौल के साथ ताल में था। बाहर से आती झींगुरों की आवाज अब साफ थी। उनके बीच कभी कभी किसी पत्ते के हिलने की आवाज, या दूर कहीं किसी जानवर के चलने की धीमी आहट। बस अब गांव के अंदरूनी हिस्से में थी, जहां रास्ता और संकरा हो गया। दीवारें पास थीं। हेडलाइट उनकी सतह पर फिसलती और फिर मिट्टी पर गिर जाती। कहीं कहीं दीवारों पर पुराने निशान, हाथों के निशान, समय के निशान, जो बस की रोशनी में एक पल को दिखते और फिर गायब हो जाते। अंदर बैठे लोगों के चेहरे अब और धुंधले थे।
पहचान पूरी तरह गैर जरूरी हो चुकी थी। रामचरण ने शीशे में पीछे देखा। सब शांत था। उसने हल्की सी सांस ली, जैसे जिम्मेदारी का एक हिस्सा पूरा हो गया हो। पर अभी सफर खत्म नहीं हुआ था। बस का हर हिस्सा अब इस धीमी चाल का हिस्सा बन चुका था। सीटें, खिड़कियां, छत सब एक साथ हिल रहे थे। पर वह हिलना परेशान करने वाला नहीं था, बल्कि एक समान लय में था। किसी घर के पास से गुजरते हुए अचानक एक कुत्ता उठा। उसने बस की तरफ देखा, पूंछ हिलाई, फिर बैठ गया। कोई भौंकना नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक नजर, फिर उदासीनता। बस आगे निकल गई। उसके पंजों की छाया दीवार पर बनी और फिर मिट गई। हवा में हल्की सी राख की गंध आई। शायद कहीं चूल्हा बुझा था। रात अपने आखिरी हिस्से में स्थिर खड़ी थी। बस के अंदर अब कोई भी अपनी मुद्रा नहीं बदल रहा था, जैसे शरीर ने तय कर लिया हो कि यही ठीक है। पीठ सीट से लगी, गर्दन ढीली, सांस गहरी। गौरी की ठोड़ी अब शॉल में और धंसी हुई थी। उसके बाल गाल पर टिके थे। कोई चिंता नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस चलना और चलते रहना। रास्ते के किनारे अब खेत नहीं थे, बस घरों के पीछे का खुला हिस्सा, जहां मिट्टी साफ थी, कहीं कहीं घास उगी थी। हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ती और रंग थोड़ा बदल जाता। फिर सब पहले जैसा। रामचरण ने बस को एक आखिरी मोड़ पर लाया। यह मोड़ थोड़ा तीखा था, पर उसने बिना झटके के निकाल लिया। बस के अंदर हल्की सी हरकत हुई, फिर शांति। अब सामने रास्ता थोड़ा सीधा था। गांव का पांव का आखिरी हिस्सा, जहां बस आमतौर पर रुकती है, पर अभी वह पूरी तरह रुकी नहीं थी। बस अपनी जगह ढूंढ रही थी, जैसे उसे भी पता हो कि कहाँ ठहरना है। बाहर कोई बोर्ड नहीं था, कोई निशान नहीं, बस खुली जगह और मिट्टी का फैलाव। हवा यहाँ और भी शांत थी, जैसे आवाजें थक चुकी हों। गौरी ने हल्की सी सांस ली। शायद शरीर ने बदलाव महसूस किया, पर आंखें नहीं खुली। उसका चेहरा वैसे ही ढीला रहा। मैं बाहर उस खालीपन को देखता रहा, जो डरावना नहीं था, बस खुला और स्थिर। ऐसा खालीपन जिसमें दिमाग को कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं होती, बस मौजूद रहना काफी होता है। बस अब बहुत धीरे चल रही थी, लगभग रुकने जैसी। पहियों की आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ इंजन की हल्की गूंज, जो जैसे जमीन में घुल रही हो। रामचरण का हाथ स्टीयरिंग पर स्थिर था। उसने ब्रेक पर पैर रखा, पर अभी पूरी तरह दबाया नहीं। यह आए दे आखिरी क्षण था, जब बस चल रही थी और सब कुछ अपने आप में पूरा लग रहा था। फिर ब्रेक थोड़ा और दबा। बस ने एक लंबी धीमी सांस ली जैसी आवाज की और स्थिर हो गई। कोई झटका नहीं, बस रुक जाना, जैसे हमेशा से यहीं रुकना था। इंजन चालू ही रहा। उसकी आवाज अब और भी हल्की लग रही थी, क्योंकि बाहर की शांति ने उसे ढक लिया था। हेडलाइट सामने मिट्टी पर टिक गई और वहीं रुक गई। कुछ पल किसी ने हिलने की कोशिश नहीं की। रुकने का एहसास शरीर तक पहुंचने में समय लेता है, खासकर तब जब सफर इतना नरम रहा हो। गौरी की सांस में हल्का सा बदलाव आया, जैसे शरीर ने समझ लिया हो कि अब चलना नहीं है। उसकी उंगलियां शॉल के अंदर थोड़ी सिकुड़ी, फिर ढीली पड़ गईं। आंखें अभी भी बंद थीं, पर चेहरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ, जैसे नींद और जागने के बीच की रेखा को छू रहा हो। रामचरण ने हैंड ब्रेक खींचा। यह आवाज साफ सुनाई दी, धातु की, छोटी और सधी हुई। फिर उसने इंजन बंद कर दिया। गूंज धीरे धीरे खत्म हुई।
और उसके साथ ही बस के अंदर एक नई तरह की खामोशी आ गई। यह चलती हुई खामोशी नहीं थी, बल्कि ठहरी हुई, जिसमें हर चीज अपनी जगह पर टिक गई। सीटें, खिड़कियां, छत और उनमें बैठे लोग। बाहर हवा बिल्कुल स्थिर थी, न ठंडी न गर्म, बस मौजूद, जैसे रात ने खुद को फैलाकर यहां रख दिया हो। कहीं दूर झींगुरों की आवाज अभी भी आ रही थी, पर बहुत धीमी, जैसे वे भी थक गए हों। हेडलाइट की रोशनी में मिट्टी की सतह साफ दिख रही थी। उस पर पुराने पैरों के निशान, कुछ टायरों के निशान और बीच में एक खालीपन, जहां बस खड़ी थी। रामचरण ने अपनी सीट पर थोड़ा वजन बदला, कंधे ढीले किए और एक पल के लिए सामने देखता रहा। उसे उतरने की जल्दी नहीं थी। पहले अंदर की शांति को स्थिर होने देना जरूरी था। उसने शीशे में पीछे देखा। सब वैसे ही थे, कोई उठ नहीं रहा था और यही ठीक था। इस जगह पर समय खुद धीमा चलता है। लोग नहीं, गौरी की पलकें अब धीरे से हिलीं। एक बार, फिर दूसरी बार और फिर आंखें आधी खुलीं। उसने सामने नहीं देखा, बस खिड़की की तरफ नजर गई, जहां बाहर कुछ खास दिख नहीं रहा था। फिर उसने आंखें पूरी तरह खोलीं, बिना किसी चौंक के, जैसे यह सब पहले से तय था। उसने गहरी सांस नहीं ली, बस सामान्य सांस चलती रही। उसका हाथ शॉल से बाहर आया और सीट के किनारे पर टिक गया। बस के अंदर अब हल्की हलचल शुरू हुई। किसी ने बैग उठाया, किसी ने पैर नीचे रखे, पर कोई तेजी नहीं थी। सब कुछ उसी रफ्तार में था जिसमें बस यहां तक आई थी। सीट से उठते समय शरीर में कोई भारीपन नहीं था, बल्कि एक स्थिरता थी, जैसे लंबे समय तक बैठे रहने के बाद अचानक खड़ा होने की जल्दबाजी न हो, बल्कि एक आरामदायक बदलाव। रामचरण ने दरवाजा खोला। हाइड्रोलिक की धीमी आवाज आई, ताइसी में है, और बाहर की हवा अंदर आ गई। वह हवा अलग थी, शहर वाली नहीं। उसमें कोई गंध नहीं थी, बस साफपन था। मिट्टी की हल्की सी खुशबू, जो ठंडी नहीं थी पर नरम थी। बाहर अंधेरा अब डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि बस की रोशनी और खुले आकाश के बीच संतुलन था। गौरी ने बैग उठाया, उसे कंधे पर नहीं डाला, बस हाथ में लिया, जैसे दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। वह खड़ी हुई, एक पल रुकी, शायद शरीर को संतुलन देने के लिए, फिर धीरे से आगे बढ़ी। उसके कदम शांत थे, कोई आवाज नहीं। जूते मिट्टी को बस छू रहे थे, दबा नहीं रहे थे। वह दरवाजे तक पहुंची और नीचे उतरी। बाहर उतरते ही उसका शरीर थोड़ा सीधा हुआ, जैसे खुली जगह ने उसे जगह दी हो। उसने एक बार चारों तरफ देखा, कोई पहचानने की कोशिश नहीं, बस मौजूदगी का एहसास। सामने खुला रास्ता, पीछे बस और ऊपर खुला आसमान। उसने रामचरण की तरफ देखा। उसने सिर हिलाया। कोई शब्द नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी। बाकी लोग भी धीरे धीरे उतरने लगे, कोई इधर गया, कोई उधर, पर सबकी दिशा साफ थी, अपने अपने रास्ते, बिना टकराव के, बिना सवाल के। बस के पास कुछ देर हल्की सी हलचल रही, फिर वह भी कम हो गई। लोग अंधेरे में घुलते गए, जैसे यहां आकर अलग होना सामान्य बात हो। मैं भी उतरा। मिट्टी के नीचे का ठंडापन पैरों से ऊपर चढ़ता हुआ महसूस हुआ, पर वह असहज नहीं था, बल्कि जमीन से जुड़ने जैसा था। बस के इंजन की गर्मी अब महसूस नहीं हो रही थी, उसकी जगह रात की स्थिरता ने ले ली थी। मैंने पीछे मुड़कर बस को देखा। वह अब भी खड़ी थी, रोशनी जल रही थी, जैसे थोड़ी देर और यहीं रहेगी। रामचरण ने दरवाजा बंद किया
फिर लाइटें बंद की। बस अचानक अंधेरे का हिस्सा बन गई। बस उसका आकार दिख रहा था, उसकी मौजूदगी, पर रोशनी नहीं। वह थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर आगे की सीट पर जाकर बैठ गया, शायद कुछ देर आराम करने के लिए, या बस यूं ही। उसे भी जल्दी नहीं थी। गांव का रास्ता सामने फैला हुआ था, कोई पक्का निशान नहीं, बस मिट्टी और आदत से बनी दिशा। हवा बहुत हल्की चल रही थी, पत्तों को हिला नहीं रही थी, बस चेहरे को छूकर निकल रही थी। झींगुरों की आवाज अब साफ लग रही थी, क्योंकि बस की सारी आवाजें खत्म हो चुकी थीं। गौरी आगे बढ़ चुकी थी, उसकी चाल में कोई बदलाव नहीं, वही शांत गति। उसने पीछे नहीं देखा, न आगे कुछ ढूंढा, बस चलती रही, जैसे रास्ता उसे जानता हो। मैं कुछ दूरी पर रुक गया, आसपास के खालीपन को महसूस करने के लिए। यह खालीपन भरा हुआ था, आवाजों से नहीं, बल्कि स्थिरता से। कुछ देर बाद बस ने भी अपनी जगह छोड़ी, बिना रोशनी के, बहुत धीरे, जैसे किसी को जगाना नहीं चाहती हो। उसकी आवाज दूर तक नहीं गई, बस मिट्टी पर दबती हुई आगे बढ़ी और फिर मोड़ के पीछे गायब हो गई। उसके जाने के बाद रात और भी गहरी नहीं हुई, बल्कि और स्थिर हो गई। अब यहां सिर्फ रास्ता था, और वह रात जो किसी सवाल की मांग नहीं करती थी, बस मौजूद रहने देती थी। शरीर अपने आप ढल रहा था, सांस अपने आप चल रही थी, और इस आखिरी गांव के रास्ते पर खड़े होकर यह महसूस हो रहा था कि सफर खत्म नहीं हुआ है, बस उसकी गति बदल गई है। कदम अब बस से अलग ताल में पड़ रहे थे। मिट्टी का रास्ता अब पैरों के नीचे हल्का सा धंसता और फिर संभल जाता। कोई खड़खड़ाहट नहीं, बस एक नरम सा एहसास, जैसे जमीन ने चलने की अनुमति दे दी हो। चारों तरफ अंधेरा फैला था, पर वह खाली नहीं था। उसमें दूर दूर से आती आवाजें थीं, किसी पत्ते का हिलना, कहीं से आती किसी जानवर की धीमी चाल, और सबसे ऊपर खुला आसमान जो दिख नहीं रहा था, पर महसूस हो रहा था। रास्ता थोड़ा मुड़ता हुआ आगे जा रहा था। किनारों पर घास उगी थी, न बहुत ऊंची, न पूरी तरह कटी हुई। पैरों से छूने पर हल्की सी सरसराहट होती, फिर शांत। हवा अब चेहरे को छूकर रुक नहीं रही थी, बस गुजर रही थी, जैसे रास्ते की ही एक परत हो। गौरी कुछ दूरी पर चल रही थी, उसकी चाल बराबर थी, न तेज न धीमी, जैसे उसने पहले से तय कर रखा हो कि कितनी गति सही है गांव की। यह अंदरूनी पगडंडी किसी मुख्य जगह की तरफ नहीं जा रही थी, बस घरों के पीछे पीछे से गुजर रही थी। कहीं दीवारें पास आ जाती, कहीं खुली जगह मिल जाती। हेडलाइट नहीं थी, पर आंखें धीरे धीरे अंधेरे की आदत में आ चुकी थीं। अब चीजें साफ नहीं, पहचानी हुई लग रही थीं, जैसे हर मोड़ पहले देखा हुआ हो। भले ही पहली बार हो चलते हुए सांस अपने आप गहरी हो गई थी, न थकान से न कोशिश से, बस माहौल के हिसाब से। शरीर को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। पैर खुद जगह ढूंढ लेते, हाथ ढीले लटकते, कंधे नीचे की ओर झुके रहते। किसी तरह का तनाव नहीं, किसी तरह की तैयारी नहीं, बस चलना और रास्ते का साथ देना। कहीं पास से पानी की हल्की सी आवाज आई, बहुत साफ नहीं, बस इतना कि कान पकड़ लें। शायद कोई छोटी नाली या किसी घर के पीछे बहता पानी। दिख नहीं रहा था, पर उसकी मौजूदगी से हवा थोड़ी ठंडी लगी। मिट्टी की गंध बदली, और फिर सब फिर से पहले जैसा। यह बदलाव बहुत छोटा था, पर महसूस किया जा सकता था।
बिना दिमाग लगाए गौरी ने एक जगह थोड़ी देर रफ्तार कम की। शायद रास्ता वहां थोड़ा ऊबड़ था। उसके कदमों में कोई हड़बड़ी नहीं आई, बस गति अपने आप ढल गई। उसने आसपास नहीं देखा, बस सामने की खाली जगह में नजर रखी जहां रास्ता आगे बढ़ रहा था। उसकी पीठ सीधी नहीं थी, न झुकी हुई, बस सहज, जैसे शरीर को पता हो कि कितनी जगह लेनी है। गांव के अंदर रोशनी बहुत कम थी, पर पूरी तरह अंधेरा भी नहीं। कहीं कहीं घरों के अंदर से आती बहुत हल्की चमक, दरवाजों के नीचे से, खिड़कियों के कोनों से। यह रोशनी बाहर नहीं फैलती थी, बस बताती थी कि अंदर लोग हैं, या सो रहे हैं, या जाग रहे हैं। यह जानना जरूरी नहीं था, बस इतना काफी था कि गांव जागा हुआ नहीं था, पर पूरी तरह सोया भी नहीं। रास्ते में एक जगह मिट्टी थोड़ी नम लगी, पैरों के नीचे ठंडक आई। शायद दिन में यहां पानी गिरा हो या रात की नमी जमा हो। जूते पर थोड़ा सा गीलापन आया, फिर आगे बढ़ते ही सूख गया। कोई रुकने की जरूरत नहीं पड़ी। शरीर ने इसे नोट किया और आगे बढ़ गया। बिना किसी सवाल के चलते चलते आवाजें और साफ होने लगीं। बस की आवाजें अब पूरी तरह याद बन चुकी थीं। उनकी जगह गांव की रात की आवाजें थीं। दूर से आती किसी खांसने की आवाज, कहीं लकड़ी के हिलने की, और बीच बीच में झींगुरों का लगातार स्वर, जो अब कानों के लिए नई चीज नहीं था, बल्कि पृष्ठभूमि बन चुका था। गौरी एक मोड़ पर रुकी, बहुत थोड़ी देर के लिए, शायद रास्ता पहचानने के लिए, या बस शरीर को उस मोड़ का एहसास देने के लिए। फिर उसने दिशा बदली और दाईं तरफ मुड़ गई। यह मोड़ तेज नहीं था, बस एक नरम सा झुकाव, जैसे रास्ता खुद इशारा कर रहा हो। उसने हाथ से कुछ नहीं छुआ, दीवार से दूरी बनाए रखी और आगे बढ़ गई। इस हिस्से में रास्ता और संकरा था, दोनों तरफ मिट्टी की ऊंची किनारी, बीच में पैरों जितनी जगह। चलने में कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान थोड़ा और सामने रखना पड़ता था। हवा यहाँ कम चल रही थी, शायद दीवारों के कारण। आवाजें भी थोड़ी दब गई थीं। सांस की आवाज खुद को सुनाई दे रही थी, पर वह तेज नहीं थी, बस मौजूद थी। कुछ कदम आगे जाकर रास्ता फिर खुला। सामने एक छोटा सा खाली मैदान, शायद बच्चों के खेलने की जगह, या बस खाली छोड़ी हुई जमीन। उस पर घास कम थी, मिट्टी ज्यादा, चांदनी बहुत हल्की थी, पर जमीन का फैलाव समझ में आ रहा था। यहाँ खड़े होकर शरीर को थोड़ी और जगह मिली। कंधे अपने आप और ढीले पड़ गए। गौरी उस मैदान को पार करते हुए आगे बढ़ी। उसकी चाल में कोई बदलाव नहीं। वह न रुक रही थी, न तेज हो रही थी, जैसे इस हिस्से का रास्ता भी उसके साथ चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर उस पगडंडी को देखा जहां से हम आए थे। वह अब बस एक गहरी लकीर थी जो अंधेरे में घुल रही थी। कोई पहचान नहीं, कोई निशान नहीं। आगे फिर से रास्ता संकरा हो गया और घरों के बीच से गुजरने लगा। यहाँ मिट्टी थोड़ी साफ थी, शायद लोग यहाँ से रोज गुजरते हों। पैरों के निशान पुराने थे, नए नहीं। ये रास्ता भागदौड़ का नहीं था, बल्कि रोजमर्रा का था। रात में भी वही, दिन में भी वही, बस गति अलग होती होगी। गौरी अब अपने उतरने की जगह के पास थी। यह किसी बोर्ड या निशान से नहीं, बल्कि उसके शरीर की तैयारी से पता चल रहा था। कदमों में बहुत हल्का सा बदलाव, सांस में मामूली सा ठहराव। यह बदलाव इतना छोटा था कि बाहर से देखने पर शायद दिखे नहीं, पर साथ चलने वाला उसे महसूस कर सकता था। वह एक आखिरी मोड़ पर रुकी। सामने एक छोटा सा घर,
अंधेरे में लगभग मिल जाता हुआ। दरवाजा बंद, आंगन साफ, कोई रोशनी बाहर नहीं, बस छत की रेखा, दीवारों की मोटाई और घर की स्थिर मौजूदगी। गौरी ने बैग नीचे रखा, एक पल खड़ी रही, जैसे रात और इस जगह के बीच ताल को पूरा होने दे रही हो। चारों तरफ शांति थी, इतनी कि अपनी सांस भी अलग लग रही थी। कोई जल्दी नहीं थी, न दरवाजा खोलने की, न अंदर जाने की, बस खड़े रहने की। मिट्टी पर पैरों का वजन, हवा का हल्का सा छूना और यह एहसास कि यहाँ पहुँचना अपने आप में काफी है। आगे क्या होगा, यह अब भी जानने की जरूरत नहीं थी। गौरी ने बैग को फिर से उठाया नहीं, बस उसे वहीं रहने दिया, जैसे उसकी जरूरत फिलहाल खत्म हो गई हो। उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, कुंडी को छुआ पर खोला नहीं। उंगलियां कुछ पल ठहरी रहीं, लकड़ी की ठंडक महसूस की, फिर हाथ नीचे आ गया। यह रुकना किसी सोच से नहीं, बस शरीर की सहज गति से था। आंगन की मिट्टी सख्त थी, दिन में धूप लगी होगी, अब ठंडी हो चुकी थी। पैरों के नीचे स्थिर कहीं कहीं छोटे पत्थर, जिन्हें महसूस किया जा सकता था, पर वे चुभते नहीं थे। हवा यहाँ और भी धीमी थी, जैसे दीवारों ने उसे थाम लिया हो। ऊपर आकाश खुला था, पर दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी गहराई महसूस हो रही थी। घर के पास एक पुराना पेड़ खड़ा था, उसकी डालियां छत के ऊपर तक फैली थीं। पत्ते बहुत नहीं थे, पर जो थे वे आपस में हल्का सा टकराते और फिर शांत हो जाते। उस आवाज में कोई ताल नहीं थी, बस एक हल्की मौजूदगी जो नींद के लिए ठीक थी। गौरी ने उस तरफ नहीं देखा, पर उसकी सांस उस आवाज के साथ धीमी होती गई। कुछ दूरी पर कहीं से पानी टपकने की आवाज आई, शायद किसी नल से या किसी बर्तन से। यह आवाज लगातार नहीं थी, बस कभी कभी और हर बार एक जैसी, जिससे दिमाग उसे पहचान कर छोड़ देता है। कोई नया सवाल नहीं बनता, बस स्वीकार हो जाता है। आसपास कोई और हरकत नहीं, कोई कदम नहीं, कोई बोल नहीं। गौरी ने आंगन के बीच में खड़े होकर अपने कंधे ढीले किए, जैसे लंबी दूरी के बाद शरीर खुद को ठीक जगह पर रख रहा हो। उसकी गर्दन थोड़ी एक तरफ झुकी, फिर सीधी हुई। यह सब बहुत धीमे हुआ, इतना धीमा कि अगर ध्यान न हो तो दिखे ही नहीं। वह अब दरवाजे के सामने नहीं, बल्कि आंगन के बीच में खड़ी थी। रात यहाँ शहर जैसी नहीं थी, न भारी न चमकदार, बस साधारण, जैसे रोज आती हो और रोज चली जाती हो। उसकी आदत लोगों को पता हो, वह कदा हो, इसलिए उसे कोई उम्मीद न हो। इस साधारणपन में एक आराम था, जिसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस रहने से महसूस हो जाता है। गौरी ने बैग की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ, फिर वापस आंगन की मिट्टी पर नजर रखी, जैसे तय कर रही हो कि पहले क्या करना है। पर यह तय करना भी जरूरी नहीं था। समय यहां फैलकर पड़ा था, किसी चीज को पकड़ने की जल्दी नहीं। सांस चल रही थी और वही काफी था। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई, न बर्तन, न खांसी, न कदम। इसका मतलब कुछ भी हो सकता था, पर इस वक्त उसका मतलब निकालना जरूरी नहीं था। बाहर खड़े रहना भी उतना ही ठीक था जितना अंदर जाना। शरीर को फर्क नहीं पड़ रहा था, बस ठंडक और स्थिरता महसूस हो रही थी। आंगन की एक दीवार पर हाथ रखने से मिट्टी की बनावट साफ महसूस होती, थोड़ी खुरदरी, थोड़ी ठंडी, जगह जगह से उखड़ी हुई, समय के साथ बदली हुई। गौरी ने हाथ नहीं रखा,
पर वह दीवार उसके पास थी, उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। बिना छुए भी कहीं दूर से एक धीमी सी आवाज आई, शायद किसी दूसरे घर से, कोई दरवाजा बंद होने की या किसी चीज के रखने की। वह आवाज यहां तक आते आते बहुत हल्की हो गई थी, पहचान में नहीं आ रही थी, और यही अच्छा था। पहचान में ना आना दिमाग को आराम देता है। गौरी ने अंत में दरवाजे की कुंडी को फिर से पकड़ा। इस बार उंगलियां रुकी नहीं, बस हल्का सा दबाव दिया। लकड़ी ने हल्की सी आवाज की, बहुत धीमी, जैसे घर भी जागना नहीं चाहता हो। दरवाजा थोड़ा सा खुला। अंदर का अंधेरा बाहर से अलग नहीं था, बस हवा का बहाव बदला। बाहर की ठंडक अंदर की स्थिरता से मिल गई। वह अंदर नहीं गई, बस दरवाजे को उतना ही खुला छोड़ा जितना हवा के लिए जरूरी था। फिर वापस आंगन में खड़ी हो गई। यह फैसला भी बिना सोचे हुआ, जैसे शरीर को पहले बाहर की रात को पूरा महसूस करना था। अंदर की जगह बाद में भी हो सकती थी। आंगन में खड़े होकर उसने एक लंबी नहीं, बस सामान्य सांस ली। हवा अंदर गई, ठंडक फेफड़ों तक पहुंची, फिर बाहर निकल गई। सांस का यह आना जाना अब साफ महसूस हो रहा था, पर परेशान करने वाला नहीं, बल्कि स्थिर, जैसे किसी लय में हो। चारों तरफ वही शांति, वही हल्की आवाजें, वही अंधेरा, और बीच में एक इंसान जो कहीं पहुंच चुका था, पर अभी रुकना चुन रहा था। यह रुकना किसी इंतजार का नहीं था, बस मौजूद रहने का था, जहां कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस रात, आंगन और सांस की धीमी चाल। कुछ देर बाद, बिना किसी संकेत के, जैसे किसी ने अंदर से इशारा किया हो, गौरी ने बैग उठाया, दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। यह कदम पहले जैसे नहीं थे, इनमें वही बस वाली चाल थी, नरम और बराबर। उसने दरवाजे को थोड़ा और खोला और अंदर की अंधेरी ठंडक में कदम रखा। बाहर की रात उसके पीछे वहीं रही। आंगन में शांत और स्थिर, जैसे उसे पता हो कि अभी सब कुछ ठीक है। अंदर कदम रखते ही पैरों के नीचे की सतह बदल गई। मिट्टी की जगह ठोस फर्श का एहसास आया। ठंडक थोड़ी अलग थी, ज्यादा गहरी और स्थिर। हवा यहां धीरे चल रही थी, बाहर की तुलना में कम, पर बंद भी नहीं। दरवाजे से आती हल्की सी धार कमरे में फैल रही थी और फिर दीवारों से टकराकर थम जा रही थी। अंदर अंधेरा पूरा था, पर आंखें बाहर की रोशनी से आ चुकी थीं, इसलिए चीजें दिखाई नहीं दे रही थीं, पर जगह का अंदाजा लग रहा था। सामने खुला कमरा, दाईं तरफ दीवार, बाईं तरफ शायद कोई पुराना तख्त या बेंच। सब अनुमान से, पर अनुमान भी भरोसे वाले, क्योंकि यह जगह किसी अनजानपन की मांग नहीं कर रही थी। गौरी ने बैग को नीचे रखा। इस बार आंगन में नहीं, बल्कि अंदर, दीवार के पास, जहां उसे हाथ से छूकर जगह मिल गई। बैग रखते समय कोई आवाज नहीं आई। कपड़े ने फर्श को बस छुआ और स्थिर हो गया। उसने जूते नहीं उतारे, न ही पहने होने का ध्यान रखा। शरीर खुद तय कर रहा था कि अभी क्या जरूरी है। कमरे के अंदर गंध अलग थी, लकड़ी और मिट्टी की मिलीजुली, बहुत हल्की। कोई तेजपन नहीं, कोई पुरानापन नहीं, बस एक जानी पहचानी ठहराव वाली गंध, जो सांस के साथ अंदर जाती और वहीं रुक जाती। बाहर की ठंडी हवा के मुकाबले यहाँ की हवा थोड़ी गर्म लग रही थी, पर गर्म नहीं, बस कम ठंडी। गौरी कुछ कदम आगे बढ़ी, बहुत धीरे,
जैसे फर्श की हर अनियमितता को पहचान रही हो। पैर रखते समय वजन बराबर रखा, कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं ठोकर नहीं लगी, न ही किसी चीज से टकराव हुआ। यह कमरा उतना ही शांत था जितनी बाहर की रात, बस आवाजें अलग थीं। बाहर की झींगुरों की जगह यहाँ दीवारों की स्थिरता थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, दीवार को छुआ। उंगलियों के नीचे ठंडी और खुरदरी सतह महसूस हुई। यह छूना किसी जांच के लिए नहीं, बस संपर्क के लिए था। एक पल उंगलियां वहीं रहीं, फिर हाथ नीचे आ गया। दीवार ने कुछ नहीं कहा, और यही ठीक था। दरवाजा अभी भी आधा खुला था। बाहर की रात अंदर देख सकती थी, अंदर की शांति बाहर महसूस हो सकती थी। इस खुलेपन में कोई खतरा नहीं था, बल्कि एक सहजता थी, जैसे दोनों जगहें एक दूसरे को जानती हों और किसी को बंद होने की जरूरत न हो। गौरी ने एक बार पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। बाहर आंगन की मिट्टी अब अंधेरे में मिल चुकी थी। उसकी सीमाएं साफ नहीं थीं, बस एक खुलापन। उसने दरवाजा पूरा बंद नहीं किया, बस थोड़ा सा और खिसकाया, ताकि हवा की धार बनी रहे। लकड़ी की आवाज फिर से आई, वही धीमी, और फिर सब स्थिर। कमरे के अंदर बैठने की जगह अपने आप सामने आ गई, बिना देखे, बिना खोजे। उसने घुटनों को मोड़ा और फर्श पर बैठ गई, पीठ दीवार से थोड़ी दूर, ताकि ठंड सीधे न लगे। यह बैठना अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे, जैसे शरीर को पता हो कि जमीन से संपर्क कैसे बनाना है। बैठते ही सांस की चाल और धीमी हो गई, बाहर की चाल से अलग। यहाँ सांस अंदर जाते समय रुकती नहीं थी, बस आती और जाती। कोई लंबी सांस नहीं, कोई छोड़ी हुई सांस नहीं, सब बराबर, कमरे की शांति के साथ ताल में। हाथ घुटनों पर टिक गए, उंगलियां ढीली, हथेलियां खुली। बाहर से आती झींगुरों की आवाज अब दरवाजे की चौखट से छन कर आ रही थी, बहुत हल्की, जैसे कोई याद। अंदर कमरे में कोई अपनी आवाज नहीं थी, बस दीवारों का मौन, छत का मौन और फर्श का मौन। यह मौन भारी नहीं था, बस फैला हुआ था, जैसे जगह खुद आराम कर रही हो। कुछ देर कोई हरकत नहीं हुई, न उठने की न लेटने की, बैठना ही काफी था। शरीर ने अभी तय नहीं किया था कि अगला कदम क्या है, और उसे तय करने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ कोई घड़ी नहीं थी, कोई संकेत नहीं, बस जगह और उसमें मौजूद इंसान। हवा की धार कभी तेज होती, कभी धीमी, पर कभी रुकती नहीं। वह दरवाजे से आती, कमरे को छूती और फिर बाहर लौट जाती। इस आना जाना में कोई आवाज नहीं, बस तापमान का हल्का सा बदलाव, जिसे महसूस किया जा सकता था, पर पकड़ने की जरूरत नहीं। गौरी ने आंखें बंद नहीं की, पर खुली भी नहीं रखीं। पलकें बस ढीली थीं। सामने अंधेरा था, और अंधेरे को देखने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए देखने की कोशिश भी नहीं। बस बैठना और बैठे रहने का एहसास, जो धीरे धीरे भारीपन से खाली हो रहा था। कमरे की छत कहीं ऊपर थी, पर उसकी ऊंचाई का अंदाजा नहीं लग रहा था। दीवारें पास थीं, पर दबाव नहीं था। यह संतुलन जगह ने खुद बना रखा था, बाहर की रात और अंदर की शांति के बीच। और बीच में यह स्थिर बैठा हुआ पल। कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज आई, शायद किसी और घर से या बाहर रास्ते से, पर वह कमरे तक पहुंचते पहुंचते लगभग खत्म हो गई। दिमाग ने उसे पहचानने की कोशिश नहीं की, और यही अच्छा था। पहचान की जरूरत यहां नहीं थी। बैठे बैठे शरीर में हल्की सी गर्माहट आई,
शायद लंबे सफर के बाद ठहरने से, या शायद इस कमरे की वजह से, यह गर्माहट फैलती नहीं थी, बस वहीं थी जहां शरीर जमीन को छू रहा था। घुटनों में, पैरों में, पीठ के निचले हिस्से में गौरी ने शॉल को कंधों से थोड़ा सरकाया। बहुत कम, बस इतना कि हवा सीधे न लगे। फिर हाथ वापस घुटनों पर टिक गए। कोई और समायोजन नहीं, यह काफी था। कमरे ने भी यही स्वीकार किया। बाहर की रात अब भी मौजूद थी, दरवाजे के पार, और अंदर की शांति भी। दीवारों के भीतर दोनों एक दूसरे से अलग नहीं थीं, बस अलग तरीके से ठहरी हुई थीं, और इस ठहराव में कोई कहानी आगे नहीं बढ़ रही थी। बस एक स्थिति बनी हुई थी जिसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं थी। उसी स्थिति में समय बिना दिखे आगे खिसक रहा था। गौरी वैसे ही बैठी रही, न हिलने की जरूरत महसूस हुई, न किसी अगले कदम की। कमरे का अंधेरा अब आंखों को भारी नहीं लग रहा था, बल्कि स्थिर और भरोसे वाला था, जैसे यह अंधेरा किसी चीज को छुपा नहीं रहा, बस सबको ढक कर रखे हुए है। दरवाजे के पास हवा की धार थोड़ी बदली, बाहर की ठंडक अंदर कम आने लगी। शायद हवा की दिशा बदली थी, या बस ऐसा महसूस हुआ। कमरे के अंदर तापमान एक जैसा बना रहा। फर्श से आती ठंडक और हवा की हल्की गर्मी आपस में संतुलन बना रही थीं। गौरी के पैरों के नीचे अब ठोसपन ज्यादा महसूस हो रहा था, जैसे शरीर और जमीन के बीच का फर्क धीरे धीरे कम हो रहा हो। कुछ देर बाद उसने पीठ को दीवार से थोड़ा और पास किया। बहुत हल्का सा सरकाव। दीवार की ठंडक पीठ के कपड़े से होते हुए शरीर तक पहुंची। यह ठंडक चौंकाने वाली नहीं थी, बल्कि जागरूक करने वाली, जैसे बता रही हो कि शरीर यहाँ है, इसी जगह पर, इसी पल में, और कहीं नहीं। उसने घुटनों को थोड़ा और मोड़ा। बैठने की मुद्रा बदली नहीं, बस और आरामदायक हो गई। हाथ अभी भी घुटनों पर थे, उंगलियां ढीली, कोई पकड़ नहीं, कोई तनाव नहीं। सांस अब पहले से और शांत थी। अंदर जाते समय कोई रुकावट नहीं, बाहर आते समय कोई जल्दी नहीं। कमरे के अंदर की गंध अब और साफ महसूस होने लगी। लकड़ी, मिट्टी और थोड़ी सी हवा की नमी। यह गंध किसी याद को नहीं जगा रही थी, बस मौजूद थी, जैसे हर पुरानी जगह में होती है, जिसे बार बार सूंघने की जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग ने उसे एक बार पहचाना और फिर छोड़ दिया। बाहर से आती आवाजें अब और दूर लग रही थीं। झींगुरों का स्वर धीमा पड़ गया था, या शायद कान अब उसे छांट नहीं रहे थे। दरवाजे के बाहर की रात और कमरे के अंदर की शांति एक दूसरे में घुलने लगी थी। कोई साफ सीमा नहीं बची थी, बस अलग अलग स्तर की स्थिरता। कुछ देर बाद गौरी ने आंखें पूरी तरह बंद कर लीं। यह बंद करना अचानक नहीं था, पलकें पहले से ढीली थीं, बस धीरे से नीचे आ गईं। अंधेरा बाहर और अंदर दोनों जगह एक जैसा था। देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ देखने के लिए नहीं था। बैठे बैठे शरीर में हल्की सी थकान का एहसास आया, वही थकान जो सफर के बाद आती है, पर इसमें भारीपन नहीं था, बस एक संकेत कि अब शरीर को और नीचे जाना है, शायद लेटने की तरफ। पर अभी नहीं। यह संकेत भी जल्दी में नहीं था। उसने शॉल को फिर से थोड़ा ठीक किया, इस बार सिर्फ गर्दन के पास, ताकि ठंड सीधे न लगे। यह हरकत भी बिना आंख खोले हुई। हाथ खुद जगह ढूंढ ले रहे थे। कोई सोच नहीं, कोई गिनती नहीं, बस स्पर्श और प्रतिक्रिया। कमरे के एक कोने में कहीं कोई हल्की सी आवाज आई, शायद लकड़ी का सिकुड़ना या छत का ठंड से थोड़ा हिलना। यह आवाज एक पल के लिए थी, फिर खत्म। गौरी ने उसे नोट नहीं किया, और यही अच्छा था। हर आवाज पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता।
उसकी सांस अब और गहरी हो गई, पर धीमी। हर सांस में हवा ज्यादा जा रही थी, पर जल्दी नहीं। फेफड़े आराम से भरते और आराम से खाली होते। इस आना जाना में कोई गिनती नहीं, बस एक स्थिर लय जो अपने आप बन गई थी। कुछ देर बाद उसने पीठ दीवार से हटाई और आगे की तरफ झुककर फर्श पर दोनों हाथ रखे। यह झुकना भी बिना किसी संकेत के था, बस शरीर ने जगह बदली। हथेलियों के नीचे फर्श की ठंडक साफ महसूस हुई। उंगलियां थोड़ी फैल गईं, जमीन को पकड़ने के लिए नहीं, बस छूने के लिए। फिर वह धीरे से एक तरफ झुकी, कंधा फर्श के पास आया और कुछ ही पलों में वह बैठी हुई स्थिति से लेटने की तरफ आ गई। यह लेटना भी पूरी तरह नहीं था, बस एक करवट, घुटने थोड़े मुड़े, शॉल शरीर के चारों तरफ, सिर फर्श के पास, पर पूरी तरह टिकाया नहीं। इस स्थिति में सांस और भी शांत हो गई। शरीर का वजन अब ज्यादा हिस्सों में बंट गया था। पीठ, कंधा, पैर सब फर्श को छू रहे थे और फर्श उन्हें थामे हुए था। कोई दबाव नहीं, कोई असहजता नहीं। दरवाजे से आती हवा अब सीधे चेहरे पर नहीं लग रही थी, बल्कि सिर के ऊपर से गुजर रही थी, बालों को हल्का सा छूकर निकल जाती। यह स्पर्श इतना हल्का था कि अगर ध्यान न हो तो महसूस भी न हो, पर शरीर ने उसे स्वीकार कर लिया। बाहर की रात अब भी वही थी, पर गौरी के लिए वह अब दरवाजे के बाहर नहीं, बल्कि एक दूर की परत बन चुकी थी। अंदर कमरे की शांति ज्यादा पास थी, ज्यादा गहरी और ज्यादा भरोसे वाली। लेटे हुए उसने एक बार हल्की सी करवट बदली ताकि गर्दन आराम से टिक सके। फिर शरीर स्थिर हो गया। अब कोई हरकत नहीं, कोई बदलाव नहीं, बस सांस और उसका आना जाना। कमरे की छत कहीं ऊपर थी, पर उसका एहसास अब जरूरी नहीं था। दीवारें पास थीं, पर सीमित नहीं कर रही थीं। फर्श नीचे था और सहारा दे रहा था। इस तीनों के बीच शरीर एक आसान सी जगह पर था। कुछ देर तक यही स्थिति बनी रही, और यह कुछ देर कितनी थी, यह जानने की जरूरत नहीं थी। समय यहां किसी संख्या में नहीं बंधा था, बस फैलकर पड़ा था और शरीर उसमें धीरे धीरे और नीचे उतर रहा था। गौरी की सांस अब इतनी शांत थी कि अगर कोई सुनने की कोशिश करे तो शायद सुन भी न पाए, पर वह चल रही थी, बराबर, स्थिर, बिना रुकावट, बिना बदलाव। और इसी में यह जगह, यह रात और यह थकान एक साथ मिलकर एक नरम सा ठहराव बना रहे थे, जिसमें जागना और सोना अलग अलग नहीं थे, बस एक ही बहाव का हिस्सा थे। बस एक ही बहाव का हिस्सा थे, और उसी बहाव में शरीर ने खुद को और ढीला होने दिया। गौरी की करवट स्थिर रही, घुटने हल्के से मुड़े हुए। शॉल ने शरीर को ऐसे ढक रखा था कि कहीं खिंचाव नहीं था, कहीं ढीलापन भी नहीं। फर्श की ठंडक अब चुभती नहीं थी, बल्कि एक बराबर सी ठंडक बन गई थी, जिसे शरीर ने पहचान कर अपना लिया था। दरवाजे के बाहर की हवा कभी कभी दिशा बदलती, पर कमरे के अंदर उसका असर बहुत हल्का था, जैसे किसी ने दूर से हाथ हिलाया हो, और वह संकेत यहां तक आते आते बस एक एहसास बन गया हो। बालों के पास हल्की सी हरकत हुई, फिर सब फिर से शांत। यह हरकत ध्यान खींचने के लिए नहीं थी, बस मौजूद रहने के लिए थी। कमरे के भीतर आवाजें लगभग खत्म हो चुकी थीं। लकड़ी की हल्की सी चरमराहट भी अब नहीं सुनाई दे रही थी, या शायद कानों ने उसे पकड़ना छोड़ दिया था। सांस की आवाज भी अब साफ नहीं थी, बस उसका असर महसूस हो रहा था। छाती का धीरे से उठना और गिरना, इतना धीरे कि उसमें कोई मेहनत न लगे। लेटे हुए शरीर ने एक बार और अपने वजन को बदला, बहुत हल्का सा, जैसे फर्श के साथ समझौता
और बेहतर करना हो। कंधा थोड़ा और टिक गया, गर्दन ने सही जगह ढूंढ ली और फिर सब स्थिर। यह बदलाव बिना आंख खोले हुआ, बिना किसी सोच के, जैसे नींद के पहले शरीर खुद अपना रास्ता साफ कर लेता है। बाहर से आती झींगुरों की आवाज अब लगभग सुनाई नहीं दे रही थी, या शायद वह एक ही सुर में बदल चुकी थी, इतनी लगातार कि दिमाग ने उसे पृष्ठभूमि मान लिया और आगे नहीं बढ़ाया। आवाजें यहाँ थीं, पर उनका कोई मतलब नहीं बन रहा था, और मतलब न बनना ही आराम दे रहा था। कमरे के अंधेरे में कोई आकृति नहीं बन रही थी। आंखें बंद होने के बाद अंधेरा भी एक जैसा हो जाता है। बाहर और अंदर का फर्क खत्म, देखने की आदत रुक जाती है और उसके साथ ही तुलना करने की आदत भी। अब कोई कोना बड़ा या छोटा नहीं लग रहा था, बस एक फैलाव था जिसमें शरीर सुरक्षित था। कुछ देर बाद सांस की गहराई और बढ़ी, पर गति वही रही। फेफड़े आराम से भरते और बिना किसी आवाज के खाली होते। यह सांस अब सोने की तैयारी नहीं लग रही थी, बल्कि सोने का ही एक हिस्सा बन चुकी थी। जागना और सोना अब अलग अलग नहीं थे, बस दो किनारे थे, और बीच में ये स्थिर बहाव। गौरी के हाथ अब घुटनों से खिसक शॉल के भीतर चले गए थे। हथेलियां शरीर के पास, उंगलियां ढीली, कोई पकड़ नहीं, कोई इशारा नहीं। शरीर की हर मांसपेशी जैसे अपनी जगह पर टिक गई हो, बिना किसी तनाव के, बिना किसी खिंचाव के। दरवाजे के पास से आती हवा अब और ठंडी नहीं लग रही थी। शायद बाहर का तापमान भी स्थिर हो गया था, या शायद शरीर ने ठंड को महसूस करना छोड़ दिया था। यह फर्क समझने की जरूरत नहीं थी, बस इतना काफी था कि कोई असुविधा नहीं थी। कमरे में अब समय का कोई संकेत नहीं था, न आवाज से, न रोशनी से, न किसी हलचल से। यह वही स्थिति थी जहां घड़ी की जरूरत खत्म हो जाती है और शरीर अपने आप तय करता है कि कितना रुकना है, कितना आगे बढ़ना है। लेटे हुए गौरी ने एक बार बहुत हल्की सी सांस ली, थोड़ी गहरी, फिर वापस उसी शांत लय में आ गई। यह सांस किसी विचार की वजह से नहीं थी, बस शरीर ने ली, जैसे कभी कभी ले लेता है और फिर छोड़ देता है। आसपास की जगह अब पूरी तरह भरोसेमंद लग रही थी। दीवारें पास थीं, पर दबा नहीं रही थीं। फर्श नीचे था, पर ठंडा नहीं लग रहा था। छत ऊपर थी, पर भारी नहीं लग रही थी। यह संतुलन बिना किसी कोशिश के बना हुआ था। कुछ देर तक कोई बदलाव नहीं हुआ, और यही बदलाव न होना सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि उसी में शरीर धीरे धीरे और नीचे उतर रहा था। चेतना का किनारा मुलायम हो रहा था और जागने की पकड़ ढीली पड़ रही थी। बाहर की रात अब कहीं दूर की चीज बन चुकी थी। कमरे के अंदर की शांति ज्यादा पास थी, ज्यादा गहरी और ज्यादा फैली हुई। सांस उसी में घुल रही थी, और हर सांस के साथ शरीर और हल्का होता जा रहा था। गौरी की पलकें बंद ही रहीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं, होंठ ढीले, जबड़ा आराम में। यह चेहरा किसी कहानी की शुरुआत या अंत नहीं बता रहा था, बस एक स्थिति थी जिसमें सब कुछ ठीक था। कमरे के भीतर हवा का आना जाना जारी रहा, पर बहुत धीमा, जैसे किसी ने गति कम कर दी हो। यह गति इतनी कम थी कि महसूस करने के लिए ध्यान चाहिए, और ध्यान अब धीरे धीरे पीछे हट रहा था। इस तरह लेटे हुए, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी सवाल के, शरीर उस जगह में और गहराई से टिकता चला गया जहां आवाजें दूर हो जाती हैं, सीमाएं मुलायम पड़ जाती हैं, और रात, कमरा और सांस
एक ही शांत लय में बंध जाते हैं और उसी शांत लय में बंधे हुए सब कुछ और भी धीमा हो गया, जैसे किसी ने दुनिया की रफ्तार को थोड़ा और कम कर दिया हो। गौरी की सांस अब इतनी नरम थी कि उसके आने जाने का एहसास भी हल्का पड़ गया। छाती का उठना गिरना बस एक धीमी सी हलचल बन गया, जो बिना आवाज के चल रही थी। फर्श की ठंडक अब शरीर के लिए नई नहीं थी, वह एक स्थिर तापमान में बदल चुकी थी, न ठंडी न गर्म, बस मौजूद। कंधे के नीचे फर्श का दबाव बराबर था। गर्दन ने अपनी जगह पूरी तरह पा ली थी। सिर का वजन अब महसूस नहीं हो रहा था, जैसे वह किसी सहारे पर नहीं बल्कि खालीपन पर टिका हो। दरवाजे से आती हवा अब बहुत हल्की थी। शायद बाहर भी हवा थम गई थी, या शायद शरीर ने उसका फर्क समझना छोड़ दिया था। बालों के पास अब कोई हरकत नहीं थी। शॉल स्थिर थी, कपड़ों की सिलवटें अपनी जगह पर रुक चुकी थीं। कमरे में कुछ भी हिल नहीं रहा था। बाहर की आवाजें अब लगभग पूरी तरह गायब थीं। झींगुरों का स्वर भी जैसे दूर चला गया हो, या कानों ने उसे सुनना बंद कर दिया हो। अंदर की शांति अब किसी आवाज की कमी नहीं, बल्कि एक भरा हुआ मौन बन चुकी थी, जिसमें कुछ जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं थी। गौरी का शरीर अब पूरी तरह ढीला था। पैरों की उंगलियां भी बिना किसी तनाव के फर्श पर टिकी थीं। पिंडलियों में कोई खिंचाव नहीं, घुटनों में कोई दबाव नहीं, कमर में कोई जकड़न नहीं। हर हिस्सा जैसे अपनी जगह पर आराम से टिक गया हो। सांस की लय अब अपने आप चल रही थी। उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई कोशिश नहीं। ये वही लय थी जो नींद के पास होती है, पर अभी पूरी तरह नींद नहीं, बस उसके किनारे, जहां जागना पीछे छूटता है और सोना धीरे धीरे पास आता है। कमरे की दीवारें अब महसूस नहीं हो रही थीं, न उनकी दूरी, न उनकी बनावट। छत की ऊंचाई का भी कोई अंदाजा नहीं था। जगह अब माप में नहीं थी, बस एक फैलाव था, जिसमें शरीर सुरक्षित था और दिमाग को कुछ तय नहीं करना था। कुछ पल ऐसे गुजरे जिनका कोई आकार नहीं था, न वे लंबे थे न छोटे, बस थे, और उसी में शरीर और हल्का होता गया। सांस और गहरी नहीं हुई, बस और शांत हुई, जैसे हर सांस के साथ कुछ और छोड़ दिया जा रहा हो। गौरी के चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। भौहें ढीली, आंखें बंद, होंठ बिना किसी दबाव के, जबड़ा आराम में। यह चेहरा किसी सोच में नहीं था, किसी याद में नहीं था, बस एक ठहराव में था, जहां कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। दरवाजे के बाहर की रात अब सिर्फ एक विचार की तरह रह गई थी। कमरे के अंदर की शांति ज्यादा असली लग रही थी, ज्यादा पास और ज्यादा भरोसेमंद। बाहर और अंदर का फर्क अब खत्म हो चुका था। सब एक ही शांत परत में मिल चुका था। इस परत में समय का कोई मतलब नहीं था, न आगे का न पीछे का, बस यह पल जो फैलकर सब कुछ ढक रहा था, और शरीर उसी में धीरे धीरे गहराई से टिकता जा रहा था। सांस अब इतनी नियमित थी कि अगर कोई उसे सुनने की कोशिश भी करे तो शायद कुछ सुनाई न दे, पर वह चल रही थी, लगातार, स्थिर, बिना रुके, और उसी के साथ शरीर पूरी तरह आराम में जा चुका था। अब कोई हरकत नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई संकेत नहीं, बस यह स्थिति जिसमें रात, कमरा और शरीर एक साथ ठहरे हुए थे, और इस ठहराव में कोई कमी नहीं थी, कुछ भी अधूरा नहीं था। सब जैसा होना चाहिए था वैसा ही था, और इसी तरह बिना किसी संकेत के नींद ने अपनी जगह बना ली। यह अचानक नहीं हुआ, न ही किसी गिरावट जैसा, बस चेतना का किनारा धीरे धीरे मुलायम होता गया, जैसे पानी में रखा कपड़ा धीरे से भीगता है।
पहले ठंडक आती है, फिर वजन बढ़ता है और फिर सब एक जैसा हो जाता है। गौरी की सांस अब भी चल रही थी, पर उसे महसूस करने की जरूरत खत्म हो चुकी थी। शरीर उसे संभाल रहा था, जैसे वह हमेशा से करता आया हो। रात के इस हिस्से में सांस खुद जानती है कि कितना लेना है, कितना छोड़ना है। इसमें दिमाग की कोई भूमिका नहीं रहती। कमरे की शांति अब किसी चीज की कमी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह भरी हुई थी। दीवारें, फर्श, छत, हवा सब मिलकर एक स्थिर ढांचा बना रहे थे, जिसमें कोई कोना खाली नहीं था, कोई हिस्सा अलग नहीं था। हर चीज अपने आप में जुड़ी हुई थी। अगर कोई बाहर से देखता तो उसे सिर्फ एक शांत कमरा दिखता, आधा खुला दरवाजा और फर्श पर लेटा हुआ एक शरीर, पर अंदर यह उससे कहीं ज्यादा था। अंदर यह एक ऐसी जगह थी जहां पहुंचने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। न सोने की कोशिश, न जागे रहने की सांस के साथ साथ शरीर का वजन और नीचे चला गया। मांसपेशियां पूरी तरह ढीली थीं, जैसे उन्हें अब किसी आदेश का इंतजार नहीं, कोई हरकत नहीं करनी, कोई संतुलन नहीं बनाना। फर्श उन्हें थामे हुए था और वही काफी था। बाहर की रात अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी, या शायद सुनने की क्षमता ने उसे छोड़ दिया था। दोनों में फर्क करना जरूरी नहीं था, क्योंकि असर एक जैसा था। कोई आवाज नहीं, कोई बदलाव नहीं, बस एक लगातार ठहराव। दरवाजे से आती हवा अब महसूस नहीं हो रही थी। शायद वह भी थम गई थी, या शायद शरीर ने उसे अपने तापमान में मिला लिया था। शॉल शरीर के साथ पूरी तरह ढल चुकी थी। उसकी सिलवटें अब अलग से महसूस नहीं होती थीं। इस स्थिति में समय आगे नहीं बढ़ रहा था, न पीछे जा रहा था। वह बस फैलकर मौजूद था, जैसे रात खुद इस कमरे में बैठ गई हो और किसी से कुछ मांग नहीं रही हो, बस साथ निभा रही हो। गौरी के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, न थकान का, न राहत का, बस एक खालीपन, जो खाली नहीं लगता बल्कि पूरा लगता है। माथा ढीला, आंखें बंद, होंठ हल्के खुले, सांस के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। अगर कोई पल था जहां नींद पूरी तरह आ चुकी थी, तो वह पल पहचान में नहीं आया, क्योंकि नींद यहां किसी दरवाजे की तरह नहीं थी जिसे खोला या बंद किया जाए। वह बस धीरे धीरे फैलती गई और जागने की जगह को अपने में लेती गई। कमरे की दीवारें अब सिर्फ दया की दीवारें नहीं थीं, वे इस ठहराव का हिस्सा थीं। फर्श सिर्फ फर्श नहीं था, वह सहारा था। और छत सिर्फ ऊपर की चीज नहीं थी, वह ढकाव था। इन सब के बीच शरीर सुरक्षित था, बिना किसी निगरानी के बाहर कहीं दूर, बहुत दूर। अगर कोई आवाज हुई भी हो तो वह यहां तक नहीं आई, और अगर आई भी तो उसने कुछ बदला नहीं, क्योंकि इस स्थिति में बदलाव की कोई जरूरत नहीं थी। सांस चलती रही, बराबर, शांत, बिना किसी उतार चढ़ाव के, और इसी में शरीर पूरी तरह नींद में उतर चुका था। न सपना, न विचार, न दिशा, बस एक गहरी स्थिर स्थिति जिसमें रात और शरीर एक साथ रुक गए थे। यह रुकना अस्थायी नहीं था, पर स्थायी भी नहीं। यह वही जगह थी जहां कुछ देर ठहर कर शरीर आगे बढ़ता है, अगली सुबह की तरफ, अगली हलचल की तरफ। पर अभी नहीं। अभी सिर्फ यह कमरे में सब कुछ वैसा ही रहा जैसा छोड़ दिया गया था। दरवाजा आधा खुला, हवा स्थिर, अंधेरा भरोसेमंद, और बीच में एक इंसान
जो सफर के बाद अपने आप रुक गया था और इस तरह बिना किसी आखिरी शब्द के, बिना किसी संकेत के, रात ने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया। रास्ता, बस, गांव, आंगन, कमरा और यह थकान, सब एक ही शांत बहाव में मिल गए, जहां कुछ खत्म नहीं हुआ, बस थम गया, और थमना ही इस कहानी का आखिरी पड़ाव था।